Welcome back to English Connection, guys. My name is Kanchan, and today you're going to learn awesome vocabulary. Guys, आज मैं जो आपको vocabulary दे रही हूँ वो आपके spoken English में 4 चांद लगा देंगे. पूछिए कैसे? पूछिए पूछिए. मैं बताती हूँ. देखिए, जैसे आपने कोई word सीखा put, ठीक है, आपने वर्ड सीखा पुट, इसका मतलब होता है रखना. तो आपने केवल एक चीज सीखी, लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ और वर्ड्स सीख लें तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये देखने में तो छोटे हैं बट ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हैं. अगर मैं बोलती हूँ पुट आउट, तो ये कंप्लीट सेंटेंस भी होता है. पुट आउट हम यूज़ करते हैं अगर कोई आग जल रही है, मैं बोल रही हूँ बुझा दो, मैं बोलूँगी पुट आउट, तो कंप्लीट हो गया वो. इसी तरीके से हम एक एक करके देखेंगे. सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और वोकैबुलरी हैं. आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा गाइस, तभी आप इन सभी को अच्छे से सीख पाएंगे. सबके साथ एग्जांपल्स दूंगी, सबके मीनिंग्स में हिंदी में दूंगी, एसएमएस लैंग्वेज में दूंगी, ताकि कोई दिक्कत ना आए. तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले है पुट अवे. पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन अगर हम अवे को जोड़ देते हैं पुट में तो उसका मतलब हो जाता है किसी वस्तु को उसकी रेगुलर जगह पर रख देना. जैसे आप कबर्ड में कपड़े रखते हैं, अगर वो बाहर जमीन पर या बेड पर पड़े तो मैं बोलूंगी पुट दीज क्लोथ्स अवे, मतलब इन्हें कबर्ड में रख दो उनकी रेगुलर जगह पर. सो पुट योर टॉयज अवे मतलब खिलौनों को उनकी जगह पर रख दो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है पुट असाइड. इसका मतलब होता है एक तरफ रख देना, कोई चीज एक तरफ रख देना. वी विल पुट इट असाइड फॉर यू अंटिल यू कम बैक टुमारो. आपने कहीं कुछ सामान खरीदा, आप तुरंत लेकर नहीं जा रहे, तो शॉपकीपर आपसे क्या कहता है कि हम इसको एक तरफ रख दे रहे हैं जब तक आप कल आते हैं इसे लेने के लिए. ठीक है. फिर क्या है पुट ऑफ. इसका मतलब होता है टालना. देखिए यहाँ रखने का कोई सेंस नहीं आ रहा है ना. पुट मतलब रखना होता है, बट पुट ऑफ का मतलब होता है टालना. दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट थर्सडे. नेक्स्ट थर्सडे तक उन्होंने मीटिंग टाल दी. ठीक है. अब क्या है पुट आउट मतलब बुझाना. ही पुट आउट हिज सिगरेट बिफोर गेटिंग ऑन द बस. बस पर चढ़ने से पहले उसने सिगरेट बुझा दी. फिर है पुट अप. इसका मतलब होता है किसी को अपने घर में रखना. पुट अप का मतलब ये होता है. अच्छा, एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि पुट अप का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब हो, और भी मतलब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आज इस वीडियो में हम एक एक मीनिंग पर ध्यान देंगे. डोंट वरी, वी कैन पुट यू अप फॉर द नाइट. चिंता मत करो, हम तुम्हें रात के लिए रख सकते हैं. ठीक है. मतलब रात भर यहाँ रह सकते हो तुम. पुट अप विद. अब इसके साथ विद भी अगर हम लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है बर्दाश्त करना. आई डोंट नो व्हाई शी पुट्स अप विद हिम. मुझे नहीं पता वो उसे क्यों बर्दाश्त करती है. ठीक है. कोई अगर अनोइंग है तो उसे बर्दाश्त करने के लिए हम इसे यूज करते हैं. फिर है लुक आफ्टर, लुक अवे, लुक फॉर, लुक इनटू, लुक आउट, लुक थ्रू, लुक अप टू. इन सब के मतलब को हम देखते हैं. लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें. चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें. उससे आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे. अब हम क्या समझने वाले हैं? अब हम समझने वाले हैं लुक आफ्टर को. लुक आफ्टर समवन और समथिंग मतलब देखभाल करना. आई हैव टू लुक आफ्टर माई सन टुनाइट. आज रात मुझे मेरे बेटे की देखभाल करनी है. ऑलराइट. फिर क्या है लुक अवे. लुक मतलब होता है देखना, लुक अवे मतलब नजरें घुमा लेना. ठीक है. नजरें घुमा लेना. शी लुक्ड अवे इन एम्बैरेसमेंट. एम्बैरेसमेंट में उसने नजरें घुमा ली. जैसे आप किसी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहे, आप नजरें घुमा लेते हैं. ऑल राइट. चलिए. नेक्स्ट है लुक इनटू. लुक इनटू समथिंग जांच पड़ताल करना. पुलिस किसी मैटर में लुक इनटू करती है. ऑल राइट. आई विल लुक इनटू दिस मैटर एंड सी व्हाट आई कैन डू अबाउट इट. मैं इस मामले को देखूंगी, जांच पड़ताल करूंगी, देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है. फिर है लुक आउट. हम यूज करते हैं किसी को सावधान करने के लिए. ऑल राइट. लुक आउट मतलब ध्यान से, सावधान हो जाओ. एन एंग्री डॉग इज कमिंग योर वे. एक एंग्री डॉग तुम्हारी तरफ आ रहा है. ठीक. अब क्या है लुक फॉर. लुक फॉर समवन और समथिंग मतलब किसी व्यक्ति को ढूंढना या किसी वस्तु को ढूंढना. आई एम लुकिंग फॉर माई वाइट शर्ट. मैं मेरी सफेद शर्ट ढूंढ रही हूँ. फिर है लुक थ्रू मतलब फटाफट नजर डालना. जैसे कोई चीज लिखी हुई है, मैं जल्दी जल्दी उसको देख लूं, तो लुक थ्रू बोलूंगी. आई विल लुक थ्रू माई ईमेल टू सी इफ आई कैन फाइंड योर रिक्वेस्ट. मैं जल्दी से अपने ईमेल्स को देख लेती हूँ,
देखती हूँ कि शायद मुझे तुम्हारा जो रिक्वेस्ट तुमने किया है ईमेल के थ्रू वो मिल जाए। ऑलराइट। फिर क्या है लुक अप, इसका मतलब होता है जानकारी ढूंढना। कैसी जानकारी? इन अ बुक और ऑन अ कंप्यूटर। इफ यू डोंट नो व्हाट द वर्ड मीन्स, अगर तुम्हें नहीं पता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, लुक इट अप इन अ डिक्शनरी, इसे डिक्शनरी में ढूंढो या देखो। नाउ लुक अप टू समवन, इसका मतलब होता है किसी का सम्मान करना। आई रियली लुक अप टू माई फादर, मैं अपने पिता का बहुत सम्मान करती हूँ। आगे आप सीखने वाले हैं टेक आफ्टर, टेक अपार्ट, टेक बैक, टेक अप, टेक ऑफ, टेक ऑन एंड टेक आउट। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो एक तरीका है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर। वैसे आपको क्या लगता है स्पोकन इंग्लिश के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? वोकैब्युलरी और सेंटेंसेस। सो गाइस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इस वीडियो में, जिसे देखकर आप सुबह से लेकर शाम तक इंग्लिश बोल सकते हैं। अब तक इसे 57 लाख लोगों ने देखा है और सबको फायदा हो रहा है। अब आपकी बारी। इसे देखने के लिए आपको वहां आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब सीखते हैं टेक आफ्टर को। सो टेक आफ्टर समबडी का मतलब होता है किसी के जैसा होना। जैसे आप अपने माँ के जैसे हो सकते हैं या फिर पिता के जैसे हो सकते हैं। आपका चेहरा मिल सकता है उनसे या फिर आपका बिहेवियर मिल सकता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक आफ्टर। ठीक है। मार्क इज सो हॉट हेडेड। हॉट हेडेड का मतलब ज्यादा सोचे समझे बिना जल्दी से कुछ करना। ठीक है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने पिता पर गया है, वो अपने पिता के जैसा है। ऑल राइट। नेक्स्ट, टेक अपार्ट, टू डिसअसेंबल समथिंग, किसी चीज को खोलना। All right, he took his laptop apart to see if he could fix its problem. उसने अपने लैपटॉप को खोला ये देखने के लिए कि वो उसे ठीक कर सकता है। ठीक है। फिर है टेक बैक, इसका मतलब होता है मानना कि जो आपने बोला था वो गलत था। ठीक है। तो you're राइट, तुम सही कह रहे हो। आई टेक बैक what आई सेड, मतलब जो भी मैंने कहा मैं मानता हूं कि मैंने गलत कहा। ठीक है। अब है टेक अप, इसका मतलब होता है कोई स्पोर्ट या हॉबी शुरू करना। शुरू करना। ऑल राइट। देव टेकन अप गोल्फ, मतलब उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू किया है। नेक्स्ट, टेक ऑफ मतलब उतारना। ही टुक ऑफ हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट उतारी। नेक्स्ट है टेक ऑन, मतलब नौकरी पर रखना। द डिपार्टमेंट स्टोर टुक ऑन मोर स्टाफ, उन्होंने और स्टाफ को नौकरी दी। ऑलराइट। फिर क्या है टेक आउट, मतलब निकालना। हाउ मेनी टीथ डिड द डेंटिस्ट टेक आउट, डेंटिस्ट ने कितने दांत निकाले। ऑलराइट। फिर क्या है गेट अक्रॉस, गेट अलोंग विद, गेट अराउंड, गेट एट, गेट ओवर, गेट अवे, गेट डाउन टू, गेट ऑन, गेट आउट ऑफ। सब में गेट कॉमन है लेकिन सबका मतलब अलग अलग है। तो देखते हैं क्या क्या है। गेट अक्रॉस मतलब समझा पाना। जैसे मैं मेरी बात आपको समझा पाऊं उसके लिए मैं गेट अक्रॉस यूज करूंगी। ही इज नॉट वेरी गुड एट गेटिंग हिज आइडिया अक्रॉस, मतलब वो अपने आइडिया को समझा पाने में बहुत अच्छा नहीं है। फिर क्या है गेट अलोंग विथ समवन, इसका मतलब होता है किसी से पटना या बनना। जैसे आपकी किसी से दोस्ती है तो उससे अच्छी आपकी बनती है और किसी से आपकी नहीं बनती। राइट। ही डजंट गेट अलोंग वेल विद हिज मदर इन लॉ, वह अपनी उसकी अपने सास से अच्छी नहीं बनती, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है गेट अराउंड, इसका मतलब होता है बातें फैलना। इट्स अ स्मॉल प्लेस, ये एक छोटी जगह है। सो न्यूज एंड गॉसिप गेट अराउंड प्रिटी क्विकली, तो न्यूज और गॉसिप बहुत जल्दी फैलते हैं। ठीक है। फिर है गेट एट, इसका मतलब होता है पहुंचना। द कबर्ड इज टू हाई फॉर मी टू गेट एट, तो कबर्ड मेरे लिए मतलब मेरी पहुंच से बहुत ऊपर है, ऊंचा है कह सकते हैं। फिर क्या है गेट ओवर, इसका मतलब होता है उबर पाना। शी कैंट गेट ओवर हर शाइनेस, वो अपनी शर्म से उबर नहीं पाती। फिर क्या है गेट अवे, इसका मतलब होता है छुट्टी पर जाना। वी आर होपिंग टू गेट अवे फॉर अ कपल ऑफ वीक्स अराउंड क्रिसमस, सो क्रिसमस के आसपास हम कुछ हफ्तों के लिए बाहर जाने की या छुट्टी पर जाने की आशा कर रहे हैं। फिर क्या है गेट डाउन, किसी को दुखी और डिप्रेस्ड फील कराना। ऑल राइट। गेट डाउन, डोंट लेट इट गेट यू डाउन टू मच, इसे
बहुत ज्यादा खुद को दुखी करने मत दो। गेट डाउन टू, इसका मतलब होता है कुछ करना शुरू करना। आई लाइक टू गेट डाउन टू वर्क बाय 9, मैं 9 बजे तक काम करना शुरू करना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट क्या है, गेट ऑन मतलब चढ़ना। आई गेट ऑन द बस एट 8 AM एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 8 बजे बस पर चढ़ती हूँ। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ समवेयर, इसका मतलब होता है बाहर आना। आई गॉट आउट ऑफ बेड एज सुन एज माई अलार्म वेंट ऑफ, जैसे ही मेरा अलार्म बजा मैं बेड से बाहर आ गई। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। आप जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहे प्रैक्टिस। जय हिंद।